इजराइल के सैनिक भले ही आपकी नज़र में कितने ताकतवर हों और भले ही इजराइल के सैनिकों को और इजराइल को रोका ना जा पा रहा हो, लेकिन इजराइल के सैनिकों को अब बड़ी मुसीबतों का सामना ता क़यामत करना पड़ेगा। इजराइल ने जो काले इतिहास के काले अक्षरों में लिख दिया है कि उसने और उसके सैनिकों ने मिलकर गाज़ा फिलिस्तीन में क्या किया है। अब इजराइल कितना भी पैसा खर्च कर ले उसकी इमेज सही नहीं होने वाली है। मैंने कल ही बताया था आपको कि इजराइल का एक सैनिक जो कि ब्राज़ील पहुंचा था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत करी और उस देश ने कार्रवाई करी और मैंने कल ही कहा था कि हो सकता है वो भाग भी जाए और यही हुआ। जैसे ही वहाँ की कोर्ट ने, ब्राज़ील की कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि इसको गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए, वो तुरंत वहाँ से फरार हो गया, ब्राज़ील से भाग गया। और ये जो मुसीबत है इजराइल के लिए ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आईडीएफ में तो पूरे इजराइल की जनता है, सभी ने इजराइल की सेना में काम किया है। लेकिन 2023, 24 और 25 में जो इजराइल के सैनिक आईडीएफ में शामिल हुए और सेवा करी है, उनको वॉर क्राइम के केस का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, दिल की तसल्ली के लिए कि सबूत आपके सामने हैं। अब आईडीएफ ने वार्निंग जारी करी है, इजरायली गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी की है अपने तमाम इजरायली सैनिकों के लिए कि वो विदेश न जाएं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप याद रखें कि आपके खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है और जो वॉर क्राइम के चार्जेस आप पर हैं या नहीं भी हैं तो वो लगाए जा सकते हैं, चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं और आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे में इजराइल के सैनिक मुंह छुपाते फिर रहे हैं और अपनी पहचान छुपा कर ही वो इधर उधर जाएंगे, लेकिन उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भले ही इजराइल और गाज़ा के अंदर कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन दूसरे देशों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूती से इनका पीछा कर रही हैं। हिंद रजब फाउंडेशन को हमारा सलाम, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेहतरीन तरह का काम किया है, जिसके बाद ब्राज़ील ने एक्शन लिया और ब्राज़ील से वो चूहा फरार हो गया। इसके बाद ये जो आपको खबर काफ़ी छोटी लग रही है, यकीन कीजिए ये खबर काफ़ी बड़ी है। आपकी स्क्रीन पर दूसरी रिपोर्ट, एमरजेंसी मीटिंग की गई है इजराइल के संसद के अंदर, तुरंत संसद बुलाई गई है और अर्जेंट मीटिंग की गई है। जो ब्राज़ील ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है इजरायली फ़ौजी के ख़िलाफ़, इस पर पूरा इजराइल हिल गया। और इतना ही नहीं, अर्जेंटीना और चिली ने भी इसी तरह के एक्शन लिए हैं और कहा है कि जो इजराइल के सैनिक वॉर क्राइम करके इधर उधर जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उधर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर प्रदर्शन तेज हो गए हैं, क्योंकि इजराइल के अब हर व्यक्ति को इस बात का यकीन हो गया है कि हमारे जो लोग हमास की कैद में हैं वो आज़ाद करवाए जा सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये डील नहीं होने दे रहा है। देखिए उधर तमाम, देखिए बड़े बड़े मीडिया की बात नहीं करूंगा, हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार हैं जो फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और कुछ अखबार हैं, वो जब ये छापते हैं और लिखते हैं और सवाल करते हैं और जब कई तरह के सवाल इजिप्ट पर उठते हैं, जो खबर मैंने कल की थी कि इजिप्ट भी यमन पर हमला कर सकता है, मूवमेंट नज़र आ रही है, ऐसे में इजिप्ट पर ये जवाब देने का प्रेशर बन जाता है कि भाई ऐसा आप करने वाले हैं। तो अब इजिप्ट का रिप्लाई भी आ गया है। इजिप्ट ने कहा कि नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यमन पर हमला करें, लेकिन आपका दिल भी इजिप्ट की इस सरकारी बयानबाजी पर, रिप्लाई पर भरोसा नहीं करेगा। बड़ी खबर यह भी है कि हमास ने 34 नाम सामने रखे हैं हॉस्टेज के, यानी हमास के एक ग्रुप के पास 34 इजरायली कैदी हैं और उनके नाम सौंप दिए हैं इजराइल को। और हमास ने यह भी कहा है कि इजराइल गाज़ा से निकलने को तैयार ही नहीं है। खबर आ रही है कि मोसाद के चीफ आज कतर पहुंच सकते हैं हमास और इजराइल की डील को फाइनल करने के लिए। हालांकि जो रिकॉर्ड है पिछले कई दिनों से, और मैं यूँ कहूँ पिछले 1 साल से, मुझे नहीं लगता है कि कोई डील होगी। उधर सऊदी अरब के अंदर जो पत्रकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं
कि इजराइल जो है हमास के जो बचे कुछ लड़ाके हैं उनको इम्यूनिटी दे सकता है कि ठीक है, आप हमारे तमाम इजरायली कैदियों को हमें दे दो, इसके बदले में हम आपको गाजा से निकलने की इजाज़त देंगे और आपको मारेंगे नहीं। उधर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका में भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। American journalists are silent. American journalists are silent. Why aren't they speaking out? Why aren't they speaking out? New York City, Palestine! Justice for genocide! Free Palestine! Every time we have a neighborhood in Gaza. Every time we have a journalist in Gaza. This is a horror. This is a horror. And every newspaper. बरतानिया भी इसी तरह से प्रदर्शन का सामना कर रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में बरतानिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उधर जर्मनी के अंदर लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहा है और मैं रोज कवर कर रहा हूं। अब ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है। जर्मनी में एक बार फिर से जर्मनी की पुलिस ने लोगों को, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। उधर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में भी फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नीदरलैंड तो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। वहां खुलकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के और गजा के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! One solution! Intifada revolution! Intifada, Intifada! Long live Intifada! ومن المية إلى المية فلسطين عربية। हजरात, गाजा के अंदर 45,805 फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और लगातार आंकड़े ये बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इजराइल का आतंक ये है कि उसने 48 घंटे में 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को गजा के अंदर बमबारी करके शहीद कर दिया है। दोस्तों, वहीं जो आंकड़े मैं मेन आपको आए दिन अपडेट दे रहा हूँ, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अब 8वां बच्चा जो अभी कुछ दिन पहले पैदा हुआ था, ठंड से मारा गया है। वहीं इजराइल की खतरनाक बमबारी में एक और सीनियर पत्रकार गाजा के अंदर शहीद हो गए हैं। इजराइल पूरे गाजा में फैलकर हमले कर रहा है। इस बिल्डिंग को देखिए जो गाजा सिटी के अंदर है, इजराइल ने इस बिल्डिंग पर भी हमले किए हैं। हजरात मोहतरम, ये यहूदी जहाँ जहाँ होते हैं ये सभी को परेशान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इजरायली व्यक्ति अपने आप को स्पेशल समझते हैं। और ये बात हकीकत है कि एक इजरायली के लिए इजराइल 100 आम लोगों को कत्ल कर देता है। इसीलिए इजरायली बदमाश बनकर, दादा बनकर जो है चौधरी बनकर घूमते हैं। अब एक फ़्लाइट की वीडियो है जिसमें वहाँ एयर होस्टेस को इजरायली सपोर्टर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इजरायली सपोर्टर ने जब देखा कि जो एयर होस्टेस हैं उन्होंने वाटरमेलन का एक बैच पहना हुआ है और वाटरमेलन साइन करता है फ़िलिस्तीन के लिए और फ़िलिस्तीन को समर्थन देने के लिए। इस पर इजरायली जो पैसेंजर्स थे उन्होंने फ़्लाइट अटेंडेंट को काफ़ी परेशान किया। You're supporting terrorism with your pin? You made us feel uncomfortable as being Jewish. Yeah, no, you don't touch me. You're the one who touched me. You're supporting terrorism. What are you stopping me because I'm Jewish? Because I'm Jewish? No. Because I'm Jewish? We don't know that you were Jewish. Yeah, you are. We don't know Hold that on. you're Jewish. Is that why you're stopping me?
No, You're being I am not. anti-Semitic. You are harassing Let the me crew. get off this you plane are right now. harassing the crew. Let me We're get calling off the this police plane. right now. You You call are whatever harassing you the want. crew. I'm harassing the Yes, crew. you are. You're not letting me off this yes, plane. you are. You're harassing What the am crew I right doing? now. Trying to get off this plane. You touched me. Who are you? Don't touch Get me. away Who from- are you to touch me? Get away from No, me. you are not getting off this plane. This is ridiculous. You are ridiculous. Don't record her, I'm sir. recording Don't whatever I record want. You her. are not permitted You're to not, away. record. you're Get not up. allowed to Get- record. you You're are not not. allowed to record. She won't let me out. वहीं इजराइल के सैनिक चोर, उचक्के, बदमाश, गंदे, नाली के कीड़े, साथ में अब चोर भी हैं। ये देखिए, जो मदद भेजी जा रही है गाज़ा के अंदर, उन मददों को ये चुरा कर, अनाज को चुरा कर खुद ही खा पी और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी बटालियन अपने काम पर लगी हुई है, बिल्डिंगों को गाज़ा के अंदर बम लगाकर लगातार उड़ा रही है और ज़मीन को सपाट कर रही है ताकि इस पर इजरायलियों को बसाया जा सके और ज़मीन को बेचा जा सके। उधर खबर आ गई है, जैसा मैंने आपसे कल कहा था, यमन के ऊपर अमेरिका ने एक बार फिर से बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।